आइए बच्चों, अब हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सिखाते हैं। इसकी इंग्लिश में पहचान देखते हैं। इट एक्सप्रेसेस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन फ्यूचर, यानी भविष्य में काम का कंटिन्यू रहना, जारी रहना सिखाता है, बताता है। ये वाक्यों के अंत में अगर हिंदी के हिसाब से चले तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। जैसे वह सो रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, वह नहा रहा होगा, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक सेंटेंसेस में आई और वी के साथ शैल बी लगेगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यू, दे, ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल, इनके साथ विल भी आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट। आइए अब कुछ अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई शैल बी प्लेइंग देयर, मैं वहाँ खेल रहा होऊंगा। वी शैल बी स्लीपिंग, हम सो रहे होंगे। यू विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, आप कपड़े धो रहे होंगे। दे विल बी स्टडिंग इन द क्लासरूम, वे कक्षा में पढ़ रहे होंगे। ही विल बी कमिंग सून, वह जल्दी ही आ रहा होगा। ये जो देयर है ये एडवर्ब है, ये सून है जो एडवर्ब है, ये भी सिखाएंगे भविष्य में। सी विल बी वॉचिंग ए मूवी, वह एक मूवी देख रही होगी। इट विल बी क्रीपिंग ऑन द सैंड, यह रेत पर रेंग रहा होगा। आइए अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आपको बताया, आई वी को यू, दे, ही, सी, इट नाउन सिंगुलर, इट नाउन सिंगुलर, प्लूरल, इन सब को हम सब्जेक्ट लिख देते हैं इकट्ठा। अब आई वी के साथ शैल, नॉट, बी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। आई वी को छोड़ के जो सब्जेक्ट्स बच गए सभी के साथ विल, नॉट, बी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होऊंगा। वी शैल नॉट बी प्लेइंग देयर, हम वहाँ नहीं खेल रहे होंगे। यू विल नॉट बी कुकिंग, तुम नहीं पका रहे होंगे। दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस, वे हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट, वह आराम नहीं कर रहा होगा। शी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, वह अपने पिता को एक पत्र नहीं लिख रही होगी। इट विल नॉट बी टचिंग द अदर एनिमल्स, यह दूसरे जानवरों को नहीं छू रहा होगा। मदर विल नॉट बी यूजिंग हर मोबाइल, माँ अपना मोबाइल यूज नहीं कर रही होगी। अब आइए इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव पर्सनवाचक होते हैं, तो आई और वी इनके आगे शैल आ जाता है और बाकी जो सब्जेक्ट है उन सब के आगे विल आ जाता है, तो क्या की साउंड देता है, तो यानी शैल अपॉन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शैल आई बी कॉलिंग यू, क्या मैं तुम्हें पुकार रहा होऊंगा। शैल वी बी हेल्पिंग देम, क्या हम उनकी मदद कर रहे होंगे। विल दे बी गेटिंग इट, क्या वे इसे प्राप्त कर रहे होंगे। विल यू बी वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही होंगी। विल मदर बी प्रिपेयरिंग टी, क्या माँ चाय तैयार कर रही होगी। विल सी बी गोइंग फॉर ए वॉक नाउ, क्या वह एक सैर के लिए अब जा रही होगी। ये नाउ है जो एडवर्ब है। विल ही बी ग्रेजिंग द काउज, क्या वह गायें चरा रहा होगा। आइए अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव देख लेते हैं, जिसमें प्रश्न भी होता है और नेगेटिव नकारात्मकता भी होती है। आइए देखते हैं।
तो इसमें सब्जेक्ट के आगे आई वी के आगे सेल आ जाता है, वही प्रक्रिया है, बाकी सब्जेक्ट्स के सामने विल आ जाता है। यानी सेल अपॉन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव साइन। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेल आई नोट बी टॉकिंग विद हर, क्या मैं उससे बात नहीं कर रहा होऊंगा। सेल वी नोट बी कोऑपरेटिंग देम, क्या हम उनसे सहयोग नहीं कर रहे होंगे। विल यू नोट बी लाफिंग, क्या तुम नहीं हंस रहे होंगे। विल दे नोट बी डांसिंग, क्या वे नहीं नाच रहे होंगे। विल सी नोट बी शेडिंग टीयर्स, क्या वह आंसू नहीं बहा रही होगी। आइए अब WH फैमिली देख लेते हैं, क्योंकि इसमें W और H होता है प्रत्येक वर्ड में, इसलिए इसको WH फैमिली कहते हैं। तो ये सेल और विल के आगे आ जाते हैं, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। उसके बाद सेल लगाते हैं अगर आई भी है तो, और बाकी सब्जेक्ट है तो विल लगाते हैं। तो WH फैमिली सेल अपॉन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव साइन। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु विल बी प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव साइन, ये फॉर्मूला रह गया था। ये ऐसे ही आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, ये खुद ही सभी चीज़ों का काम करता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। व्हाट सेल आई बी डूइंग देयर, मैं वहाँ क्या कर रहा होऊंगा। व्हेन सेल वी बी रनिंग ए रेस, हम एक दौड़ कब दौड़ रहे होंगे, या हम एक रेस कब दौड़ रहे होंगे। विल यू, वाई विल यू बी वॉचिंग ए मूवी, आप एक मूवी क्यों देख रहे होंगे। वेयर विल दे बी स्टेइंग टुनाइट, वे आज रात कहाँ ठहर रहे होंगे। हाउ विल सी बी वर्किंग इन दिस कंडीशन, वह इस हालात में कैसे काम कर रही होगी। व्हाट विल बी हैपनिंग देयर, वहाँ क्या हो रहा होगा। कई बार हु की तरह व्हाट भी ऐसे ही आता है, सब्जेक्ट मिस होता है। हु विल बी वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कौन कर रहा होगा। हु विल बी विनिंग द मैच, मैच कौन जीत रहा होगा। हु विल बी कमिंग टुडे, आज कौन आ रहा होगा। इसमें टुडे एडवर्ब है। तो कई बार जब हम बोलते हैं तो वर्ड मुंह से टंग स्लिप हो जाते हैं वीडियो बनाते समय, जैसे इसमें एक जगह हो गई थी। तो इन चीज़ों को इग्नोर करें और फॉर्मूले को अच्छी तरह देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। थैंक यू।